ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है, अब देख तू, और बोट का हवा बाहर करने लगता है। अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया रे। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है दब 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 दब। और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। बाप रे, क्या करूं? सिस्टम पाड़ देंगे। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। है मुझसे कोई स्मार्ट? ऊपर देखो ऊपर। साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। अब बताओ मैं क्या करूं? पैसा बर्बाद पहन। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। ठीक है। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। आजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसे तो नहीं होता है। चीटिंग करता है तू। अरे हम तो गरीब हैं। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। अरे साला बड़े खतरनाक लोग हैं। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। 5 मिनट बम फाड़ देनी। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। पीछे देख। अरे दादा रे। थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है। अब तू गया बेटा। पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। काट के फेंक दब सलाम, फेंक दब गंगा में। नहीं यार उतना ज्यादा हुई। IIT बाबा से ट्रेनिंग लेकर चिड़िया बिल्ले को ठोक देता है। अरे तेरी बहन ब्याह करवा का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दब 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 दब। कटखोदवा का अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास चला जाता है घर पे चलो मेरे। इधर चलो उधर। और ये गलती से इस अंडे को गर्म करके बच्चा निकाल देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। ये कैसे हो गया है? इतने में ये छोटी हथौड़ी इस चूहे को अपना बाप समझ लेता है हेलो बाबा। और अपने धार से इसका घर मारने लगता है। घर। ये देख चूहा वापस इसे घोंसले में छोड़ आता है। अजीब जानवर है। पर ये हरामी फिर इसके पीछे पीछे इसके घर आ जाता है। ये देख चूहा इसे गरिया के भगा देता है। तभी ये हरामी आकर बिल्ले के मुंह में चौको दे देता है। ये देख बिल्ला इसे दौड़ा लेता है पर चूहा बीच में आकर इसका काम बिगाड़ देता है। साला ये कटखोदवा का लौंडा बिल्ले को छल्ली कर देता है। इतने में बिल्ला इसे धर के बांध देता है पर ये तो बिल्ले को जिधर से आया था वहीं ठुस देता है। हे प्रभु। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बेचारे बिल्ले का सारा गाजर झूल जाता है। अच्छा। तभी गाजर का एडवर्टाइजमेंट देखकर बिल्ला बोरिया बिस्तरा बांधकर चल देता है और दूसरे के गाजर को अपने बाप का माल समझकर सफा चट करने लगता है। कुछ ही देर में साला ये अंडरग्राउंड टनल बनाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। तभी शेरू इस चोटे को देख लेता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। ये देख बिल्ला शेरू का दोनों शटर गिरा देता है। गजब। तभी शेरू बिल्ले को दौड़ा लेता है और ये बिल्ला आकर इस गड्ढे में छुप जाता है। खतरनाक लोग हैं। कुछ जाने तो। शेरू गड्ढे में जैसे ही नाक डालता है तभी साला ये उसके नाक में उंगली करने लगता है। बिल्ला उड़ते हुए आकर इस बंदूक में घुस जाता है। बाप रे। अब तू गया बेटा। मर गया भैया। तभी साला ये हरामी बिल्ला इस शेरू का सोए अरमान वापस जगाने लगता है। देखो दरिंदगी चेहरे से टपक। मारम ना एक फट में लगवा लहू सपने देखना अच्छी बात। बच गया साला। बिल्ला टहलते टहलते प्लेन में पहुंच जाता है और पायलट बनने लगता है। चढ़ा समझाओ इसे। तभी ये साला मंगरू डाकू खजाना चुराकर इसी प्लेन में आ जाता है। मैं बाबा टिल्लू। बिल्ले को कट्टा दिखाकर प्लेन उड़ाने को बोलता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। मेरा दिमाग खराब मत कर। तभी बिल्ले का इतनी सारी घड़ी देखकर दिमाग चकरा जाता है और तुक्के से प्लेन को उड़ा देता है। कंग्रेचुलेशन। तभी ये साला दोबारा 9/11 वाला कांड करने जा रहा था। इतने में मंगरू डाकू केबिन में पहुंच जाता है और बिल्ले का बुक देखकर बेचारा सदमे में चला जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी बिल्ले को गांजा का नशा चढ़ जाता है और ये स्टेयरिंग तोड़कर बाहर फेंक देता है। बाप रे, खत्म। ये देख प्लेन का इंजन भी पैरासूट लेकर कूद जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी डाकू भी पैरासूट लेकर छलांग मार देता है चीटिंग करता है तू। पर गलत जगह लैंड कर जाता है। अरे भिख मंगिया क्या दे। साला खरगोश क्रेन लेकर आया और मटके का ढक्कन खोला,
फिर उसमें मिर्ची पटाखा डालकर उसे सील कर दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? सब कांड करके साला वहाँ से फरार हो गया। बाप रे। लेकिन ऑफिसर मौके पर वहाँ पहुँचकर अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। अच्छा हमको सिखा रिया है। खरगोश ने अपने कान मरोड़े। साले ने अपने बिल में लैंड किया और पीछे से ऑफिसर भी वहाँ पहुँच गया। फिर हरामी ने बैग को बॉम्ब से बदल दिया तो गया बेटे और वहाँ से फरार हो गया। लूट ली। अब दोनों ने अपना अपना रोबोट बनाया और उन्हें आपस में लड़ने भेज दिया। कौन है बे? तेरा बाप। इसने बटन दबाया। बेचारा चीर फाड़ करवाकर ऑफिसर के पास लौट कर आया तो गाली खाया। फिर खरगोश ने अपने जैसा दिखने वाला एक नकली खरगोश बनाया और उसमें बम फिट करके ऑफिसर की उड़न तस्तरी में भेजा। हरामी ने नीचे से बैठकर बॉम्ब का बटन दबाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बछड़ा घास खा रहा था, तभी एक शिकारी उसे मारने के लिए छुरी चाकू निकालकर पैना किया और पीछे मुड़ा। कौन है बे? तेरा बाप। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही उड़ गया। बैल को देखकर वापस सब पैक किया। सॉरी। झोले में बैठकर 2 उंगलियों पर भाग गया। बैल गुस्से में इसके पीछे दौड़ा। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश और धड़ दिया। बाप रे। बाल बाल बच गया रे देवा। कछुआ मजे से शतरंज खेल रहा था। इसकी नजर कछुए पर पड़ी तो इसे पकड़कर पकाने ले आया। कछुआ बनाने की रेसिपी देखी, फिर इसे बाहर निकालने इसके खोपचे में हाथ डाला तो चूहा दान में फंस गया। बाप रे। दोबारा डाला तो साला कछुए की घर गृहस्थी निकलने लगी। ये क्या है? तभी साले ने इसके पैर को बांध दिया तो इसने खींचा, जूता सहित पैर को ब्रेड में रखा और चबा लिया। साले को जमीन में पटक कर ठोक दिया। फिर बंदूक निकालकर धमकी दी तो कछुए ने तोप निकाली और धड़ दी। यह मुर्गा बहुत परेशान था क्योंकि उसके बच्चे आज अंडे से बाहर आने वाले थे, पर तभी उसे परेशान देखकर कुछ मुर्गियां इस पर हंसने लगती हैं, तो वह गुस्सा होकर उनको वहां से भगा देता है। लेकिन वही यह गिलरा भी अखरोट बिनते बिनते हुए वहां आता है और इन अंडों को देखकर अखरोट समझ लेता है। मगर वह इतने सारे अखरोट को लेकर जाएगा कैसे, वह सोचकर एक अंडे पर बैठ जाता है, जिसके गर्मी से वह अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर इसे मम्मी बोलने लगता है। जिस डर के मारे गिलरा फिर से इसे अंडे में बंद करके जाने लगता है, लेकिन फिर से बच्चा बाहर आ जाता है। तभी गिलरे को एक आइडिया आता है तो वह इस बच्चे को कैसे अंडे में जाना है वह सिखाने लगता है। लेकिन इतने में ही बच्चा खिसक लेता है और वहाँ मुर्गी आकर फिर से अपने अंडों पर बैठ जाती है। गर्मी बहुत है यार मोदी। जिससे गिलरे को अंदर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वह बाहर आने लगता है। तो ये बात मुर्गी मुर्गा से बताती है, लेकिन मुर्गे को इस गिलरे को देखकर कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए वह इस गिलरे को मारने लगता है। मगर तभी मुर्गी वहाँ जाकर उसको बचाती है और इसको लेकर अपने बच्चों की तरह प्यार देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।